पुराने समय की बात है, पर वह समय उतना भी पुराना नहीं था कि लोग अपने हीपन में खत्म हो चुके हों। एक शहरी सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा था, जिसका नाम था निर्मलपुर। निर्मलपुर में लोग साधारण थे, कुछ मेहनत करते, कुछ दुकानें चलाते और अधिकांश लोग अपने खेतों या कल कारखानों में काम करके गुजारा करते। इस कस्बे में एक परिवार था। परिवार का मुखिया था रामदास और उसकी पत्नी का नाम था राधा। रामदास की उम्र 50 के आसपास थी, पर उसकी आंखों में वही बचपना था जो उसकी दया और विनम्रता में झलकता था। उसका एक बेटा श्याम घर छोड़कर शहर गया था और मजदूरी करने लगा था, और एक बेटी मीना जो शादी करके दूसरे गांव में रहती थी। रामदास का जीवन बहुत सरल था। सुबह जल्दी उठो, गांव की छोटी सी किराने की दुकान खोलो, मेहनत करो और शाम होते होते दुकान बंद करके घर आ जाओ। पर रामदास की एक आदत थी। वह किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी व्यक्ति को देखकर मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसकी मदद न केवल लोगों के लिए थी। वह अक्सर घायल पक्षी को चुपचाप अपनी छत पर रख देता, बोरी में बूढ़े मजदूरों के लिए आटा रख देता और कभी-कभी गांव के भूखे बच्चे को अपना बचा हुआ अन्न दे आता। राधा, उसकी पत्नी, कभी-कभी शर्माती भी, कहती, तुम इतनी दया क्यों दिखाते हो? हमें भी अपना घर चलाना है। पर रामदास कहता, राधा, अगर हम इंसान हैं तो दूसरों के दुख पर आंखें बंद नहीं कर सकते। भगवान हमें देखते हैं। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। नहर सूख गई, कुओं के पानी में घटाव हुआ और फसलें मुरझाने लगीं। मजदूरों की मजदूरी घट गई। कई लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए। निर्मलपुर का सुनसान सा रुख बदल गया। ऐसे समय में दया का असली परख सामने आती है। गरीब और असहाय लोग और भी असहाय हो गए। रामदास ने अपनी दुकान में अनाज की कुछ थैली बचाकर रखी। वह जानता था कि वह सबका भगवान नहीं बन सकता, पर जो हाथ लग सके, जितना दे सके, दे देगा। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और गांव की गलियां मिट्टी की चादर पर थकी थकी सी लग रही थीं, रामदास की दुकान के बाहर एक अजनबी दिखा। वह अजनबी पतला, झिनझिनाया सा और काफी थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े जर्जर थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसा जैसे उसने बहुत कुछ देखा और फिर भी उम्मीद न खोई हो। रामदास ने उसे अंदर बुलाया, चाय बनाई और थोड़ा सा सूखा रोटी और अचार दे दिया। उस अजनबी ने धन्यवाद कहा और रुकने की विनती की। वह कह रहा था कि उसे कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होगा। रामदास ने कहा, हमारे यहां काम कम है, पर मैं जो कर सकता हूं कर दूंगा। तुम्हें कुछ खाने के बाद बाजार पर हल्का काम मिल सकता है। रात गुजरने के बाद वह अजनबी थोड़े उत्साह के साथ उठ गया। उसने रामदास के छोटे घर के बाहर से नींद में भी बिना कुछ कहे हाथ जोड़ दिया और चला गया। अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने बताया कि जंगल के पास एक पुराना पेड़ गिर गया है और गांव के रास्ते को जाम कर रखा है। गांव वालों ने मिलकर पेड़ काटने की सोची, पर मजदूर और मशीन दोनों की कमी थी। रामदास ने वह अजनबी याद किया और खोजा। उसे गांव के मुख्य दालान में मिला। वह अजनबी फटी पुरानी कंबल के नीचे आराम कर रहा था और उसने विनम्रता से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रामदास ने उसको काम दिया, पेड़ काटने में हाथ बंटाने को कहा। अजनबी ने हिम्मत और शक्ति से काम किया और 2 दिनों में सब कुछ ठीक कर दिया। गांव वाले हैरान थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वह व्यक्ति खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा है और किसी भी मदद के बदले कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने उसे देखा और कहा, हमने तुम्हें शहर में देखा होगा, मगर वह केवल बोला, मैं जहां भी जाऊं, मेरा काम और मेरा मन मेरा परिचय है। समय बीतता गया। रामदास और उसका परिवार उसे अपनाने लगे। मीना और श्याम को वह जैसे कोई भैया लगने लगा, पर राधा का मन बेचैन था। राम, क्या यह ठीक है कि हम बेगानों को इतना खोल दें? हमारे पास सीमित चीजें हैं। रामदास बोला, राधा, अगर हमने हमेशा इसी तरह सोचा तो मानवता का क्या मतलब? पर राधा की चिंता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज और राशन का ख्याल रखना था। एक दिन गांव में अफवाह फैली, पास के गांव के धर्मपाल का बेटा चोरी में पकड़ा गया है। वह गरीब परिवार से था और उसकी मजबूरी थी। लोग गुस्से में थे और सजा की मांग कर रहे थे। पर जब सच्चाई सामने आई कि वह चोरी न तो खुद की लालच में की, बल्कि अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लोगों के दिल पिघल गए। रामदास ने कहा,
हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सजा देने से पहले मदद की जा सकती है। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ नहीं। पर रामदास ने अपनी